अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, गुज़श्ता कल हमने तकबीरात, तलमीहात और ज़िक्र की फ़ज़ीलत को बयान किया था और मैंने गुज़श्ता कल जो वीडियो पैगाम जारी की थी उसमें मैंने ही बताया था कि ज़ुल्हज्जा में, क्योंकि हमारा जो आजकल हमारा उन्वान चल रहा था ज़ुल्हज्जा की फ़ज़ीलत, फिर इन 10 दिन में जो मुस्तहब अमाल हैं, यानी वो कौन से अमल हैं, वो कौन से काम हैं जो इन 10 दिन में किए जाएं, अल्लाह को बहुत पसंद है और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये अमल मनक़ूल भी हैं। तो आज का हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे। मैंने कल जो है वो तस्बीहात और तलमीहात, ख़ास तौर पे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसकी मुकम्मल तफसील बयान की थी और इसका मुकम्मल तारुफ़ आपको दिया था और ज़िक्र की फ़ज़ीलत भी साथ मैंने बयान कर दी थी। आज जो अशरा ज़ुल्हज्जा में तस्बीहात तलबीहात के बाद जो अमल किया जाने वाला है, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मनक़ूल भी है और सहाबा इकराम इन 10 दिनों में यह अमल कसरत के साथ किया करते थे, वो है सदका करना। क्योंकि मैं वो अमाल बता रहा था जो अशरा ज़ुल्हज्जा में किए जाने वाले हैं। पहले वीडियो पैगाम में मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहला जो अमल है वो मनासिक हज है। दूसरा मैंने आपको बताया था कसरत के साथ फ़र्ज़ी नमाज के साथ, कसरत के साथ नवाफिल, और नंबर 3 मैंने बताया था कुरान पाक की तिलावत। फिर नंबर 4 मैंने आपको बताया था कि इस अशरा ज़ुल्हज्जा के अंदर जो काम किए जाने वाले हैं वो है तलबीहात, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की हम्द सना बयान करना, अल्लाहु अकबर का मुसलसल विर्द करना। और ख़ास तौर पर फ़र्ज़ी नमाज के बाद जब इमाम जो है वो सलाम फेर देता है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो कह देता है, सलाम कह देता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो उस वक्त ख़ास तौर पे इन अज़कार को पढ़ना नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। और मैंने ये भी बताया था कि सहाबा इकराम बाज़ारों में जाते थे और अपनी कामों में मसरूफ़ होते तो ये ज़िक्र किया करते थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म भी दिया। आज का जो हमारा उन्वान है वो है सदका करना। अशरा ज़ुल्हज्जा में सदक़े की बड़ी अहमियत बयान की गई है और फरमाया गया है कि ए ईमान वालो, अल्लाह के रास्ते में वैसे तो हमें आम दिनों में भी सदका ज़कात करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म देते हैं और जो ज़कात होती है वो सहब निसाब पे होती है। अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना है तो उस पर ज़कात होगी। अगर किसी के पास या 7.5 तोले सोना की मिकदार में अगर उसके पास रकम जमा है तो उस पर ज़कात होगी। अगर किसी के पास चांदी की 52.5 तोले चांदी की नकदी की सूरत में है या उतना उसके पास सरमाया है जो जिस पे साल गुजर गया तो उस पर ज़कात होगी। और सदका तो वो तो रमज़ानुल मुबारक में भी होता है, वो आम दिनों में भी होता है और अशरा ज़ुल्हज्जा में इसकी फ़ज़ीलत बढ़ जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अशरा ज़ुल्हज्जा में सदका जो है वो किया है और आपने हुक्म भी दिया है और फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू, ऐ ईमान वालो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करो। और ख़र्च करना बहुत बड़ा अफ़ज़ल अमल है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते पे एक दाना ख़र्च करता है, बाज़ औक़ात अल्लाह जो है उसको 7 और 7 से भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, अल्लाह ताला एक इंसान का इखलास देते हैं कि ये शख्स जो है ये शख्स जो सदका कर रहा है इसमें कितना इखलास है। और इसी तरीके जो हमने कुर्बानी करनी है और इंशाअल्लाह कुर्बानी के बारे में मैं कल कुर्बानी के अहकाम और मसाइल इंशाअल्लाह कल गुज़श्ता जो है मैं इस पर वीडियो पैगाम जारी करूँगा। आज क्योंकि हमारा टॉपिक है, हमारा उन्वान है सदका और सदका करना और इसके साथ साथ
قربانی کی اہمیت پہ بھی میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو صدقہ جو ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ جو ہے وہ آپ کے مال کو کم نہیں کرتا۔ دیکھیں ہمارے کنسیپٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہم صدقہ کریں گے، کسی مستحق غریب کو پہ اپنا پیسہ خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، اور جو کچھ ہم نے جمع کیا اس کا تھوڑا حصہ چلا جائے گا۔ حضرات ایسی بات نہیں ہے، صدقہ جو ہے وہ آپ کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ اللہ جو ہے آپ کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اور فرمایا اس کے ساتھ اللہ جو ہے وہ قوموں کو عزت بھی عطا کرتا ہے۔ دیکھیں آج اگر ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قربانی کے یعنی 1 سال بعد بھی ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، یعنی ان کے اندر اور عام دنوں میں تو اور بات ہے، قربانی کے دنوں میں بھی بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے موجود ہیں جن کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو قربانی میں بھی وہ گوشت ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اتنی غربت ہے، اتنی ہمارے جو ہے پاکستان کے اندر اتنی غربت اور حالات اتنے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، بے روزگاری، مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو اس دور میں خاص طور پہ جو صاحب استطاعت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال سے، دیکھیں مال اولاد جو ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مال اولاد جب اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں پہ امتحان بھی لیتا ہے کہ میں نے اولاد دی، کیا اولاد کی اس نے تربیت کی یا نہیں کی، اور اسی طریقے مال میں نے دیا، میرا بندہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ مال خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ اور اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر، کہ یہ مال اور خاص طور مال کی محبت، اولاد کی محبت ایک اس قدر ہے، لوگ ان محبتوں میں آ کے حقوق اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیکھیں مال کی محبت میں آ کے ہم لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، دیکھیں مال اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں۔ ہم اس مال کو جائز ذرائع پہ ہم خرچ نہیں کرتے، ہم ناجائز ذرائع پہ خرچ کرتے ہیں، ہم اس مال سے سودی کاروبار کرتے ہیں، ہم اس مال سے جو ہے لوگوں پہ ظلم و زیادتی لوگوں کو پیسے کی بدولت ہم لوگوں پہ ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اور اسی طریقے ہم اپنے مال کو مس یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے مال دیا ہے، اور جیسے کہ قرآن پاک میں 29 پارے میں سورۃ قلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، بنی اسرائیل سے قبل جو قوم تھی ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا کہ وہ مال کو کس قدر، وہ جب ان کا کھیت جمع ہوتا، ان کا مال جمع ہوتا تو ان کے 3 حصے کیا کرتے تھے، ایک بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پہ، ایک حصہ جو ہے وہ اس باغ کی ملکیت پہ لگا یعنی اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیتے تھے۔ تو ان کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ اور صحابہ کرام کے آپ زندگی دیکھیں کہ جب انصار اور مہاجرین کا جو مدینہ میں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمع کیا، مہاجرین ہجرت مکہ چھوڑ کے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا، اپنی آبائی علاقے کو چھوڑا، اور جب وہ مدینہ گئے تو یہاں دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اپنے بھائیوں کو، عبد الرحمن بن عوف کا جذبہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جو ہوا، طلحہ نے کہا میری ایک بیوی ہے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لے، میرا ایک باغ ہے، میں اس کے 2 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ عبد الرحمن کو ملے گا اور ایک حصہ مجھے ملے گا۔ اتنا
लोगों पे ख़र्च करना और सदका करने की क्या यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि सदका करने की कितनी ही फ़जीलत है। और हमारे कंसेप्ट ये है कि हम सदका अगर करेंगे तो हमारे माल जो है वो कम हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरत मुनाफ़िकून में ये बात फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, कि ये माल और औलाद ने तुम्हें जो है हलाकत में डाल दिया है। देखिए, माल भी इंसान को हलाकत, और औलाद की मोहब्बत में इंसान आके बहुत सारे ऐसे नाजायज़ काम करता है। नाजायज़ ज़रा देखें, बाज़ औक़ात इंसान औलाद की मोहब्बत में आके नाजायज़ और हराम कारोबार करके अपनी औलाद को खिलाता है। फिर नतीजा क्या निकलता है कि औलाद नाफरमान हो जाती है, औलाद वालिदैन का एहतराम नहीं करती। जब हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को हलाल कमा के खिलाएँगे, हलाल देखें, हलाल कमाना जो है वो बहुत बड़ा अफजल तरीन अमल है। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, क्या फरमाया कि जो है हाथ की कमाई खाने वाला खुदा का दोस्त है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दौर का वाक़िया है, एक शख्स आते हैं, एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी, मेरे हालात घर के बहुत नासाज़गार हैं, गुर्बत है, घर में कुछ मिलता ही नहीं है और कोई वसाइल ही नहीं है, और ख़ास तौर पे जो है यहाँ पे मदीना के अंदर जब से हम आए हैं, गुर्बत की लकीर में कि जो है वो पिस रहे हैं, हमें कोई चीज़ मुयस्सर नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ एक लकड़ी लेके आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी में कुल्हाड़ा डाला और कहा कि ऐ मेरे सहाबी, जाओ मदीना की बस्ती से दूर, मदीना के शहर से दूर चले जाओ, जंगल में और अवालियों में चले जाओ, और वहीं जाके 15 दिन तक आप मुझे नज़र ना आना। और वो सहाबी वहाँ जाता है, 15 दिन तक मुसलसल मेहनत मुशक्क़त के साथ काम करता रहता है। 15 दिन के बाद काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा करके आता है और आके वो मंडी में सेल करता है और बेच के फिर घर में जाता है। घर में खुशहाली आ जाती है और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होता है। आप फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारे, अब बताओ हालात कैसे हैं? तो वही सहाबी कहता है, अल्लाह के नबी, अब हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं। तो यहाँ समझाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कायनात के सरदार ने ये समझाया है कि हाथ की कमाई, देखें आज हम कोई काम करना आप मायूब समझते हैं और हम दीगर ज़राए से माल कमाना जो है वो जायज़ समझते हैं। हम करप्शन से करके, हम रिश्वत के ज़रिए से माल कमाना जो है वो जायज़ समझते हैं, और किसी को धोखे के साथ कोई चीज़ बेच के उसको हम हलाल समझते हैं। आया कि हम ये क्यों नहीं करते कि हम हलाल कमाएं, ख़ुद भी हलाल खाएं। जब हम अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे, अपनी औलाद को हलाल खिलाएंगे, जब हलाल का माहौल घर में बनाएंगे, तो देख लेना औलाद भी जो है अल्लाह ताला ऐसी देगा जो आपके बाद भी आपके लिए जो है वो सदका जारिया बन जाएगी। तो इसलिए मैं ख़ास तौर पे यही कहना चाहता था कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो इन दिनों में बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा डालें, लोगों की खिदमत करें, फलाह इंसानियत का काम करें। देखें, खिदमत, एक इंसान की खिदमत करना, गरीब का, ख़ास तौर पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। क्या मतलब? जब हम किसी नादार की, किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएगा। तो आज ये दिन है, इन दिनों में हम ख़ास तौर पे इन 10 दिनों के अंदर, अभी 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन बाकी हैं, हम अगर जहाँ जहाँ तक मेरा पैगाम आपको पहुँच रहा है, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, ताकत रखने वाले, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है। दौलत भी एक नेमत है, अगर आप उसको देखा जाए, अगर उसका सही इस्तेमाल है, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो आइए ये दिन अभी बाकी हैं, इन दिनों में हम मुस्तहिकीन पे ख़र्च करें और गुरबा पे ख़र्च करें। और अगर आपको अल्लाह ने इतना ही नवाजा है तो आप किसी गरीब को जो क़ुरबानी नहीं कर सकता उसको क़ुरबानी ख़रीद करके दे दें, और अगर उसके घर में राशन नहीं है तो उसको राशन ख़रीद करके दे दें, और अगर उसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी बसर करने के लिए अशियाए खुर्दनोश नहीं है तो उसको वो ज़रूरी अशिया ख़रीद करके दे दें। तो इससे अगर हम अपना सदका जो है निकालेंगे
تو اللہ تعالیٰ بھی ہم خوش ہوگا اور ہمارا مال جو ہے وہ زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ اسی پر بھی ہم اتفاق کرتے ہیں، انہی باتوں پہ، انہی گزارشات پہ، اور میں خاص طور پہ بار بار یہی آج تلقین کروں گا صاحب استطاعت لوگ جو ہے جس طریقے رمضان میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو یہ بھی رمضان جیسے دن ہے ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام الی الدنیا، یعنی فرمایا ذی الحجہ کے عشرہ ذی الحجہ کے، فرمایا دنیا کے اہم ترین دن جو ہے وہ عشرہ ذی الحجہ ہیں، پہلے دن ہے، اس میں جو ہے خرچ کیا کرو، اور خرچ کرنا جو ہے وہ بہترین عمل ہے، اور بہترین اس کا اجر بھی انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ عطا کرتے ہیں، اور اس کا اجر قیامت کے دن ملنا ہی ملنا ہے۔ بس انہی گزارشات پہ جو ہے میں اتفاق کروں گا، اور جہاں تک میرا پیغام پہنچے آپ میرا پیغام لوگوں کو شیئر کریں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ ذو الحجہ کے جو 10 دن ہے اور جو باقی دن رہتے ہیں ان میں ہم لوگوں پہ، ضرورت مندوں پہ خاص طور پہ خرچ کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وَأَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔